हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर इक्वेशन दिया है -2 इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48 अपॉन 12। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे कि आप अक्सर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा यहाँ पर क्या होता है, क्वाड्रेटिक जैसे मान लीजिए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये फार्मूला रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जो दिया हुआ है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी दिया हुआ है जैसे कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। देख सकते हैं फॉर्मेट अगर आप चेक करें, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये दिया उसी तरीके से आपका ये भी बिल्कुल दिया हुआ है। तो यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन जो दिया है क्वेश्चन के फॉर्म में, यानी कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके उससे ये आया होगा इतना चीज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम बैक टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करेंगे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये वाला जो है फॉर्मूला बना है ये आपका, ठीक है ना। ये आया किससे, किसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से आया होगा ना, तो वो भी हम यहाँ पर पता करेंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा, हमारा इक्वेशन दिया है -2 इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48 अपॉन 12, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम इसको अपॉन 1 कर लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 किससे इंटू होगा, -2 से, और 1 किससे इंटू होगा, 1 जो है इस पूरे से इंटू होगा। तो 1 से ये पूरा इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, इतना ही होगा, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू, और -2 आपका किससे इंटू होगा, 12 से इंटू होगा। तो 12 टू क्या हो जाएगा, -24, ठीक है। विथ पेज हमने ऊपर किया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये आपका जो टर्म है ना, ये प्लस माइनस, ये जो अंडर रूट दिया है ना, इसका साइन 2 है, प्लस माइनस दोनों है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। और ये जो एक्स है जिसका कि साइन प्लस है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे आरएचएस में, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48, ये यहीं पे रहेगा इक्वल टू, और यहाँ पर आपका आरएचएस में क्या है, -24, ठीक है। तो ये प्लस एक्स जब आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू, आप देख सकते हैं दोनों में माइनस है तो हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 24 बचेगा। 24 प्लस एक्स बोलिए, चाहे एक्स प्लस 24, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन अंदर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यह है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन हम लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू माइनस, और ये क्या है, एक्स प्लस 24। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लगा है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड इक्वेशन फर्स्ट में स्क्वायरिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू माइनस, और ये है एक्स प्लस 24, ठीक है ना। एक्स प्लस 24 है, हम यहाँ पे क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग करना है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड, ठीक है। इस तरह इस लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये पूरे पे आपका स्क्वायर लगा है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस दो साइन है ना, प्लस और माइनस दोनों है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस ये भी दो बार इंटू होगा, तो प्लस को 2 बार इंटू करेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, और माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो साइन है हमारा पॉजिटिव आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट जो है और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 48 ये आएगा, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि प्लस को 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस को भी 2 बार इंटू करेंगे तो प्लस हो, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इस पूरे में आपका स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बच रहा है यहाँ पर, एक्स प्लस 24 होल स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा है। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं, पेज ये हमने यहाँ पर ऊपर किया, तो ये देखिए ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू, अब इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर है, और इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इस यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 24, और बी स्क्वायर यानी कि 24 इंटू 24, ठीक है। इसको आप इंटू मत कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू के दोनों साइड आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 48 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 24 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है और ये बच रहा है,
यही ना बच रहा है आरएचएस साइड में। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? आप देख सकते हैं 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तो 24 कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका 2x प्लस और ये 24 यहाँ पर ये बचेगा, और इस 24 इस ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड आपका 24 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इंटू में है। तो फाइनली क्या बच रहा है 2 इक्वल टू 2x प्लस 24, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2x इक्वल टू, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2x यही पर रहेगा, 24 इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 ये यहाँ पर है प्लस 24 एलएचएस में जाएगा तो क्या होगा -24 होगा। तो 2x इक्वल टू क्या है हमारे पास -22। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर -22, और ये जो x इंटू में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनली 11 बचा। हमारे पास क्या आ रहा है -11। तो x की ये वैल्यू हमारे पास क्या आई -11। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो क्या आई हमारे पास -11। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, हम चेक करके भी देखेंगे कि ये जो आंसर आया है हमारा सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है -11। ठीक है, इसको यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है क्या दिया, -2 इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48/12। ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बिल्कुल उसी तरह से है ये सेट। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इक्वेशन हमारा दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमारा ऑलरेडी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी x दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी x दिया हुआ है, तो ये जो भी आया है यहाँ पर ये इक्वेशन ये किसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, उसी से आया होगा ये। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक ये जो आया एक्स इक्वल टू, ये कहाँ से आया, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया इसी की हेल्प से नहीं आया है। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो इतना टर्म आ रहा है ना -2 इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48/12, इसका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन उसमें हम वेरिएबल चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक्स ये दिया हुआ। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं ए टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पर हमारा ये जो आप समझ लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हम t की वैल्यू क्या निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। बस देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल x था तो यहाँ x की वैल्यू निकली, यहाँ वेरिएबल हमारा t है तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac/12। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्वाड्रेटिक ये जो दिया हुआ है ना, ये जस्ट इसके नीचे लिखेंगे -2 इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 48 अपॉन क्या है यहाँ पर 12। सॉरी यहाँ पर देखिए ये गलत मैंने लिख दिया, यहाँ पर आपका 2a होगा। क्या होगा यहाँ पर 2a, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। बस जस्ट यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो हमने यहाँ एक्स लिखा, लेकिन यहाँ वेरिएबल टी है तो हमने यहाँ टी लिखा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, इसका ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, जो कि ये है, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको ए और बी और सी की वैल्यू चाहिए ना, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमको इस वाले क्वेश्चन का, इसको ये जो दिया है इक्वेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं। हमने क्या किया कि हमने गिवन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया है, उसका हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से टी की वैल्यू ये निकाल दी, और ऑलरेडी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया था इसके नीचे लिख दिया। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पर टी की वैल्यू क्या आ रही है, ये हमारा t का वैल्यू क्या -2 है। ठीक है, आपको समझ में आया। अच्छा कंपेयर कीजिए तो ये -b है और ये x है, तो यहाँ पर -b जो है ये x के बराबर आएगा। अच्छा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -11, इसको अभी लिखे रखिए यहाँ पर ऊपर। अच्छा अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये b स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, को कंपेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पर ये लेकर चले आ गए हैं b -b इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा अब कंपेयर कीजिए, -4ac है और ये 48 है, तो -4ac को आप 48 से कंपेयर कीजिए। अच्छा ये 2a है और ये 12 है, तो 2a को 12 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो -x हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आया -x, तो b इक्वल टू -x की वैल्यू कितनी आई है -11, तो यहाँ पे रखिए आप, तो b की वैल्यू क्या आई 11 आई, आया ना 11 b की वैल्यू। अच्छा अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आएगी, मैं दूसरा कलर ले लूँ, ये 2 इंटू में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12, तो a की वैल्यू 6 आई है।
आ गया ना। अब यहाँ से हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिए, ये क्या है आपका माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 48 है, ये 48 लिखिए यहाँ पर। तो देखिए ये हो जाएगा 4ac इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा पेज ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर किया, ठीक है। 4ac माइनस हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे रखिए, और ये सी और ये माइनस 48। तो देखिए 4 से 24 इंटू सी इजकल टू माइनस 48। तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 24 से ये कैंसिल हो जाए तो सी की वैल्यू -2 आ रही। तो फाइनली ए की वैल्यू 6 आई है, बी की वैल्यू 11 आई है, सी की वैल्यू -2 आई। तो हमारा इक्वेशन क्या था, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू रखिए, ए क्या है 6, तो यहाँ 6 रखिए और ये टी स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ 11 और ये टी रखिए, प्लस सी कितना है -2, ठीक है। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 6t स्क्वायर प्लस 11t -2 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही आया। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी ऑलरेडी -2, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, ये टी इक्वल टू -2 दिया हुआ था ना। मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर, ये देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, यहाँ पर ये देखिए ये जो -2 है ये टी ही की तो वैल्यू है ना, ये कंपेयर की थे तो क्या आया था टी की वैल्यू -2 आया था ना। मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको थोड़ा पेज इधर करके, यस ये देखिए यही था ना कंपेयर करने पर टी इक्वल टू -2। तो हम चेक करके भी देख सकते हैं। हम क्या करेंगे ना कि इसी में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसी में हम टी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे -2, तो यहाँ -2 रखिए, -2 का होल स्क्वायर प्लस 11 -2 तो देखिए ये -2 का होल स्क्वायर 4 6 4 जा 24 माइनस ये 22 -2, तो ये हो जाएगा 24 माइनस माइनस प्लस, तो ये 24 तो 0 आ गया। इसका मतलब टी इक्वल टू -2 जो है इसमें यानी कि यही हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया। इसमें अब मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया है। हमें इनिशियली हमें क्या निकालना था, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी ना। तो जो हमारे पास क्या आया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -11, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया।